सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसनैन नियार हैं, हसनैन नियार हैं, हसनैन नियार हैं, हसनैन नियार हैं। फरमाया आका ने हमें जान से प्यार हैं, मेरी आँख के तारे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत। तेरे जितने भी हम पे चलते करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब वो ही भरते झोलियाँ सबके, वो समझते हैं बोलियाँ सबके। वो ही भरते झोलियाँ सबके, वो समझते हैं बोलियाँ सबके। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले। खोटे से के वहीं पे चलते हैं, ये करम हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब अपनी औकात सिर्फ इतनी है,
कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है। कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। दुरूदों की बारिश है कोनो मकाम में, दुरूदों की बारिश है कोनो मकाम में, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है।
सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना बाजो मुर्शिद मुर्शिद बाजो मुर्शिद राह नहीं लबना पावे लख कोई तस्बीह फेरे पीर जिना दे मुर्शिद जिना दे सिर ते होवे पीर जिना दे सिर ते होवे पीर जिना दे सिर ते होवे कौन उन्हां छेड़े पीर जिना दे सिर ते होवे कौन उन्हां छेड़े माली दा कम माली दा कम पानी देना फल कच्चे होण या पक्के माली दा कम पानी देना फल कच्चे होनिया पक्के
माली दा कम पानी देना फल कच्चे होने या पक्के फिर दीना दे सिर ते होए कौन उन्हां छेड़े अमला वाले तर तर जांदे गाफिल गोते खांदे डुबन ना देंदे मोहम्मद बख्शा डुबन ना देंदे मोहम्मद बख्शा डुबन ना देंदे मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे डुबन ना देंदे मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे डुबन ना देंदे मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे ईमान सलामत ईमान सलामत हर कोई मंगे इश्क सलामत कोई कोई मंगन ईमान शर्मावन इश्को दिल नू गैरत होई मंगन ईमान शर्मावन इश्को ते दिल नू गैरत होवी इस मंजिल नो जिस मंजिल नो इश्क पूछावे इश्क पूछावे ईमान नू खबर ना कोई मेरा इश्क सलामत रखी बाबू मेरा इश्क सलामत रखी बाबू इश्क सलामत मेरा इश्क सलामत रखी बाबू इश्क सलामत मेरा रखी बाबू ईमान नू दिया मेरा इश्क सलामत रखी बागो ईमान नू दिया तरोई।
सलाम नबी जना सल्ले। आप जैसे वैसे अता चाहिए, आप जैसे वैसी अता चाहिए, आप जैसे वैसी अता चाहिए, आप जैसे वैसी चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे वैसी अता चाहिए। आस्ताने हबीबे खुदा चाहिए, आस्ताने हबीबे खुदा चाहिए, आस्ताने हबीबे खुदा चाहिए, आप राज़ी रहे और क्या चाहिए, आप राज़ी रहे क्या चाहिए, आप राज़ी रहे क्या चाहिए। आप अपनी गुलामी की दे सनत, आप अपनी गुलामी की सनत, आप अपनी गुलामी की दे सनत, बस यही इज़्ज़तों मर्तबा चाहिए, बस यही इज़्ज़तों मर्तबा चाहिए, आप जैसे वैसी चाहिए। एक कदम भी ना हमें चल सकेंगे हुज़ूर, एक कदम भी ना हमें चल सकेंगे हुज़ूर, एक कदम भी ना चल सकेंगे हुज़ूर, हर कदम पर करम
आपका चाहिए हर करम पर करम आपका चाहिए आप जैसे हैं वैसी चाहिए आप क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए आपको इल्म है हमको क्या चाहिए आपको इल्म है चाहिए आपको इल्म है हमको क्या भर के झोली मेरी करने भर के झोली मेरी मेरे लज पालने भर के झोली मेरी मेरे लज पालने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा कर कहा और चाहिए आप राज़ी रहे और क्या चाहिए आप रहे और चाहिए आप जैसे हैं चाहिए तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल तू रसूल पाक की आल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मेरा बिगड़ा
मुझको नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरा नाम ख्वाजा दीन तेरा नाम। यहाँ भीख मिलती है बेगुमार, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है छोलिया, सब की भर छोलिया, ये दरे गरीब नवाज गए, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन तेरा नाम। तू रसूल पाक की आल है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन। तो ये अताए रसूल बहुत लंबी कहानी है कि रब का जब करम होता है तो किस तरह से होता है। जिस तरह ख्वाजा साहब जो हैं उनके पीरो मुर्शिद, उनको तो जानते नहीं है लोग, उस्मान हरवनी के नाम से मशहूर हैं उनके, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता जितना ख्वाजा साहब को जानते हैं लोग। पूरी दुनिया में ख्वाजा साहब को ही जानते हैं। तो इनको जो रुतबा मिला, इस मकाम पे पहुंचे, वो तसव्वुर से भी बाहर है, क्योंकि अकीदत की बात है, मोहब्बत की बात है ना, ईमान की बात है। जो अकीदत मोहब्बत अपने पीरो मुर्शिद से उनको थी, जिस तरह से वाक़या तो लंबा है, जिस तरह पीरो मुर्शिद इनके नाराज हो गए थे किसी बात पे, तो मंदिर चले गए थे, मंदिर में चले गए थे अल्लाह। आज का बंदा अगर कोई मंदिर में चला जाए तो फिर क्या कहेंगे आप उसको? हाँ, अगर आज कोई मंदिर में चला जाए तो आप क्या कहेंगे? सारी बात है, ज़हन तो आपका उधर ही जाएगा ना, ये तो कुदरत की बात है। लेकिन ईमान वाले जो होते हैं, यकीन वाले लोग जो होते हैं, उनकी बात कुछ और होती है। और फिर रब के बंदे रब से नाराज भी होते हैं। अल्लाह गनी, नाराज हो गए, मंदिर में चले गए, रब से नाराज हो गए। फरमाते कि उस वक्त तकरीबन 100 के करीब ऐसे लोग इनके मुरीदीन थे जो बाकमाल थे, करम था उन पे, करम नवाजियां थी। तो सारे के साथ जब वो मंदिर में गए तो सारे के सारे चले गए, सिवाय ख्वाजा साहब के, वो रह गए। बाकी सारे जितने भी मानने वाले थे वो सारे के सारे चले गए। और एक ख्वाजा साहब जो है मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। पीरो मुर्शिद मंदिर में है और आप बाहर मंदिर के जो है सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। अल्लाह गनी, अब देखो ना उनकी मोहब्बत और इश्क और यकीन की मंदिर। यही कहते हैं, ए ईमान वालों, ईमान तो लाए हो ना, ईमान तो ले आए हो, अब यकीन भी कर लो। ईमान के बाद जब तक हमारा यकीन मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक काम नहीं होगा। हम
तो ईमान ले आए। अब हम कहें कि अल्लाह है, वो तो है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन हम ये कहें पता नहीं अल्लाह है या नहीं है, शैतान तो बेकाएगा ना आपको, अल्लाह है कि नहीं, क्योंकि नजर तो आता नहीं है, ना वो आवाज आती है हमारे पास, तो शैतान बेकाएगा कि अल्लाह है कि नहीं है। तो यकीन होना चाहिए कि अल्लाह है। ये मुसलमानों का ईमान है कि यकीन होना चाहिए कि अल्लाह है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। तो ये यकीन की वजह से हमारा ईमान मजबूत होगा, ना ईमान तो लाए यकीन नहीं है कि अल्लाह है कि नहीं है, तो शैतान तो आपको कंफ्यूज करेगा। वो तो कहेगा कि ये डगमगा रहा है, इसको हमारी तरफ बुला लो, तो बंदा तो गया ना, वो तो कहीं कभी ना, तो सारी उनकी इबादतें जो भी किया वो तो 1 सेकंड लगेगी कि ज़ाय हो जाएंगी। 1 सेकंड के अंदर उठा के जो है शैतान उठा के फेंक देगा। अल्लाह ताला महफूज अता फरमाए। तो वही चीज है, पीरो मुर्शिद मंदिर में है, आप बाहर हैं। हाँ? बहुत लंबी बात, तो बहुत लंबी, शॉर्ट में बात कर रहे हैं इस वजह से। अब नाराज क्यों हुए? अल्लाह से नाराज होके पीरो जो है इनके मंदिर में चले गए। तो जिस तरह वाकया पहले भी बता चुके हैं कि एक माई इनके पास आती थी और उनसे जो है खिदमत किया करती थी। कभी कहा नहीं, ना कुछ सवाल किया। तो एक दिन आपने ही कहा कि भाई माई इतने अरसे से तुम आती हो, खिदमत भी करती हो, सारा कुछ करती, कभी सवाल नहीं किया। जब आपने कहा तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको, फिर आपने कहा है तो बता देती हूँ, मेरे में यहाँ औलाद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। तो आप जो उस वक्त बुजुर्ग जो है, अभी भी लोहे महफूज ही है ना सारा कुछ, जो कुछ भी हो, लोहे महफूज की तरफ नजर उठाई तो देखा कि माई की नसीब में औलाद नहीं है। तो माई से कह दिया कि आपकी नसीब में तो औलाद ही नहीं है। वो तो मायूस हो गई बेचारी, मायूस हो गई कि मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। हाँ? वो बाहर, जब बाहर निकली रोती हुई जा रही थी, होता है ना इंसान को, कुदरती एक अमल है। तो उस वक्त देखो ना, आप देखो उस वक्त आपकी उम्र, आपका रुतबा, ख्वाजा साहब देखे उस वक्त का रुतबा, उस वक्त कैसे थे। और वहाँ उस वक्त बाहर कहते हैं रिवायतों में जैसे कि बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो खेल उसमें हुजूर गौसबाग भी खेल रहे थे। उस वक्त छोटे थे, अल्लाह, बच्चों में खेल रहे थे, बच्चों में खेल रहे थे। अब जब माई को देखा रोती हुई जा रही, दौड़ते हुए आए और माई से कहा क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रही हैं, किस लिए रो रही हैं? हाँ? आप वो बच्चे तो उस वक्त, माई ने कहा बच्चा है भाई, जा अपने बच्चों में खेल रहे, बस मैं रो रही तो जा अपने बच्चों में खेल रहे। उन्होंने जिद कर दी, नहीं आपको बताना है क्यों रो रही है। अल्लाह, वो बच्चे हैं, अल्लाह। और रब के हुक्म से नजर आ रहा होता है ना इंसान को। ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो रब जिसे ताकत देता है वही बोल सकता है, हर आदमी के काम की नहीं है। हर आदमी को ये चीज़ नहीं मिलती, रब के हुक्म से मिलती है। जिस तरह देखो ना, जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपसे बढ़कर इस वक्त कोई बड़ा आलिम है कि नहीं इल्म के हिसाब से, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल थे। तो फौरन वही नाजिल हुई ना कि जाओ मूसा से कहो कि एक और भी बंदा है जो इल्म उसके पास है, तेरे पास नहीं है। यही वो इल्म है ना जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है, परेशानी उसी वजह से हो रही है। वही इल्म है कि मूसा के पास इल्म वो वाला इल्म नहीं है जो उनके पास था, खिज़र अलैहिस्सलाम के पास। बोला नहीं, उसके पास ज्यादा थी। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ये कौन सा इल्म है जो मेरे पास नहीं है और उसके पास है। हाँ? तो अल्लाह से कि या अल्लाह ताला, फिर मुझे बता, मैं उस बंदे से मिलूं, उसके बाद कौन सा ऐसा इल्म है, मैं मालूम तो करूं, मुझे चेक पता तो चले। तो फिर अल्लाह ने कहा कि फलां जगह चले जा, 2 दरिया के पास, वहां तुम्हें मिलेगा। तो वो जो है अपने साथ साथी को लेके वहां गए और उस दरिया के पास जाके बैठे भी हैं। 2 दरिया के पास बैठे आराम करने के लिए कि किया सारा कुछ। फिर वहीं से उठ के चाह भी रहे। हालांकि अल्लाह ने कहा वहीं बैठ जाना, आपको वहां मिलेगा, लेकिन वहां से उठ के फिर जा रहे हैं।
जा रहे आगे गए तो भूख लगी, भूख का एहसास हुआ तो कहने के साथ है कि चलो खा पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। खा पी के फिर हम आगे निकलते हैं। वही बात से मिलाना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को ताकि भाई पता तो चले क्या है ये मसला, ये माजरा क्या है। उस वक्त के कुरान से साबित करना चाहेंगे ना कि क्या मसला है, ये यहाँ ये मामला है, वहाँ ये है। जरा बात तो करो भाई, इस वजह से ये कर्म होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। कर्म नवाजियाँ ऐसे नहीं होती भाई। जब उसने कहा कि हजरत वो जो जहाँ हम बैठे हुए थे दरिया, दो दरियाओं के दरम्यान में, तो जो मछली, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली बर्तन के अंदर कपड़े से ढकी हुई वो मछली, वो वहां में हम बैठे हुए तो मछली जिंदा होके पानी में चली गई। अल्लाह हो गई। भुनी हुई मछली, तली हुई मछली तो बाहरी समंदर से बाहर आती है, कितनी देर रहती है? थोड़ी देर में तो खत्म हो जाता, दम निकल जाता, पानी के बगैर वो चल ही नहीं सकती। तो फौरन कहा कि हाँ हमें तो वहां जाना है, वहां जाना है जहां पर हमें ये। और फिर उसी जगह पर आए, उसी जगह पे आके बैठे हैं। अब देखो ना मछली जो भुनी हुई, तली हुई, जिंदा हो गई, पानी में चली गई। ये कुरान में है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पे ये अल्फाज लिखे हैं, बताया है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस में हमने भेजा उसको, मूसा जाओ उसके पास। हाँ तो फरमाते हैं अल्लाह हो गई, ये कहते हैं रब के बंदे क्या कर सकते हो खुदा, अल्लाह के राम नहीं कह रहे। जरा पढ़ लो ना, पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे। उस बंदे जो मछली तली हुई, भुनी हुई मछली जिंदा हो के पानी में गई, तो फरमाते जहां वो बैठे थे, जहां मछली जिंदा हो गए पानी में चली गई, फरमाते कि उसी जगह बैठ के खिज़र अलैहिस्सलाम वुज़ू किया करते थे। वुज़ू के सदके में वो जिंदा हो गई है। जिंदा का नाम रब का काम है। जिंदगी लेना रब का काम है। याला ये क्या है? लोग नहीं मानते, तू कहता ये है। बोला हाँ हमने उसको ताकत दी थी, सिर्फ वुजू के पानी, उसकी बरकत से, उसकी पानी की बरकत से वो जिंदा, जो मुर्दा है, जो भुली हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हो गई और पानी में चली गई। ये हम नहीं कह रहे, रब कह रहा है, रब हमें बता रहा है। रब ने बंदों को ऐसी ताकत दी हुई है। कत्ता करा था वही हम कहते हैं, लेकिन रब ने उस बंदे को बोला मूसा तुझे नहीं पता जो उसको पता है। फिर क्या हुआ? मामला तो लंबा चौड़ा है ना। फरमाया जब सफर किया बोलना नहीं, जो कुछ मैं करने जाऊं तुम्हें कुछ करना नहीं है, मैं जो करूंगा वही। बोला ठीक है, वाहिद हुआ चले ना। अब आगे गए, कश्ती में सवार हुए, कश्ती को जो है उसको सुराख कर दिया ना। जिस कश्ती में सवार थे उस कश्ती को सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ये क्या कर रहे हो, कश्ती तो डूब जाएगी, तुमने सुराख क्यों किया? बोला आपसे वायदा हुआ आप कुछ नहीं कहेंगे। मूसा को पता नहीं चल रहा है, खिज़र अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। बताना किसका काम था? रब का काम किसका था? बता कौन रहा? इंसान कहता है ना, इंसान क्या कर सकता? ये इंसान ये कर सकता, हम नहीं कहते। इंसान सब जिसको ताकत दे दे रब, वो सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्जी है। वो रब की ताकत से हर चीज कर सकता है। वहां पहुंचे, इसके बाद जो है बच्चा मिला, बच्चे को जब कत्ल कर दिया ना, बच्चे को कत्ल कर दिया, बच्चे को कत्ल कर दिया। ये क्या किया तुमने? जुल्म किया। हमारा मुआहिदा था, आप कुछ नहीं बोलेंगे। मूसा को पता नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम को पता है कि मैंने क्यों कत्ल किया। आगे एक दीवार में, कच्ची दीवार थी, टूटने वाली थी, उसको जो है उन्होंने जो है संभाला दिया, उस दीवार को मजबूत किया। बोले क्या है? लोगों से हमने कहा कि हमें रोटी दो, उन्होंने तो दिया नहीं, आप दीवार मजबूत कर। पहला मुआहिदा वादा कुछ नहीं बोलना है। मूसा को नहीं पता, खिज़र अलैहिस्सलाम बता रहे। जब कब पूछेगा फिर बताया ना, फिर बताया कि मैंने कश्ती को क्यों सुराख किया। कश्ती में जो मैंने सुराख किया, मुझे पता था कि आगे जहां हम जा रहे हैं बादशाह सलामत जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है जो अच्छी अच्छी जो कश्तियां हैं उसको कब्जे में लिया जाए।
मैंने कहा इसकी रोजी इसी में लिखी हुई थी, मैंने इसमें नुक्स कर दिया ताकि नुक्स की हुई कश्ती वो नहीं लेगा, नुक्स हुई कश्ती नहीं लेगा। मैंने इसलिए उसने सुराग कर दिया। बच्चे को क्यों कत्ल किया? बच्चे को इसलिए कत्ल किया, इसके माँ बाप इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो ईमान वाले हैं, कैसा ना हो उसकी मोहब्बत में काफी ना हो जाए, उसका ईमान जाए ना हो जाए उसकी मोहब्बत में, तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह हो गया। दीवार क्यों? बोला दीवार किस लिए कि जमीन के नीचे एक यतीम बच्चों के जो है ना उसमें खजाना था, खजाना था। अगर वो टूट जाती तो लोगों को पता चलता, उस खजाना लेके चले जाता। अभी बच्चे हैं वो तो बड़े होंगे तो फिर इसलिए मैंने उसको किसके हुक्म से किया, किस रब के हुक्म, किसको पता था? किजर को। मूसा को क्यों नहीं पता था? वो तो नबी थे। ये बात समझाना मकसद है। इधर आ जाओ। जब ये बात हुई, लंबी बात है, जब उसने कहा कि भाई तुम, उसने कहा कि नहीं है मेरे औलाद, मैंने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं, मैं चाहती हूँ औलाद मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि आपकी नसीब में औलाद नहीं है। तो हुजूर गौस पाक ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जा, तेरे यहाँ 10 बच्चे होंगे, अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं। कुदरत का ये हुआ, गुजर काउंट किया, 10 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए। तो 10 बच्चों को लोग फिर ले आई, उनके पास आई, हजरत का फरमाया, हजरत ले आई, आप तो कहते थे मेरे नसीब में औलाद नहीं, ये कहां से आ गई, ये 10 बच्चे कहां से आ गए? हैरान हो गए। फिर मैं लोहे महफूज देखा, वहां कुछ भी नहीं, ये तेरे नसीब में तो है नहीं, 10 बच्चे कहां से आ गए? फरमाया ठीक है, किसी के बाद और किसी के पास गई थी, बोला गई तो नहीं थे, मैं रास्ते में जा रही थी, रो रही थी, तो हुजूर गौस पाक आ गए, उन्होंने जिद की, तो उन्होंने कहा कि जहाँ माई तेरे यहाँ 10 बच्चे होंगे। रब ने देखो 10 बजे, उस 10 बजे की वजह से नाराज होकर मंदिर में चले गए। फिर अपने निदा आई है मंदिर में, ए मेरे बंदे, तू मुझसे नाराज होकर मंदिर में बैठ गया, ये सही है? उस माई के जो बच्चे लोहे महफूज पे नहीं लिखे हुए। दूसरा ये कि तूने मुझसे मांगा, हाथ उठाया, मेरे यहाँ क्या कमी है? तूने हाथ उठाया, या अल्लाह इसको औलाद दे दे, तुमने तो मेरे लोहे महफूज देखा और फैसला सुना दिया, ये मेरी मर्जी है। नबी हो उसको ले आना मेरा काम है ना, तेरा काम हाथ उठाना है, इसलिए कहते हैं हाथ उठाओ। हाथ उठाने में कंजूसी नहीं करना। रब पता नहीं किस वक्त जो है हमारी दुआ कबूल कर ले, किस वक्त कर ले हमें नहीं पता। दुआ करना, हाथ उठाना सुन्नत है। होश में आए ना फिर, ये तो मेरी गलती है, ये तो मेरी गलती है, मैंने ना मांगा। हाँ, और फिर फरमाया, अल्लाह ने कहा, ए मेरे प्यारे, ये सही है कि उसकी औलाद लोहे महफूज पर नहीं है, उसकी औलाद जो है हुजूर गौस पाक की जबान पे लिखे हुए थे, जो आपको नजर नहीं आए। वो बाहर मोहब्बत में जाते थे हुजूर ख्वाजा साहब के पास, फिर कहते सब तो चले गए, आप भी चले, ईमान और यकीन की मंजिल है, ये देख लो किस तरह से रब के बंदे किस तरह होता है, रब किस तरह मदद फरमाता है। रब मदद करना रब ही का काम है। फरमाया कि जा देखो उनकी इश्क और इनका अकीदत और मोहब्बत। फरमाया सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। तो कहने के मेरा आपकी सिवा है कौन? ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह की सिवा मेरा कौन नहीं? मुझे पता है आप ही हैं तो अल्लाह है। रब का, अल्लाह का आपका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक आपसे है। ये मसला है। आप जाने, रब जाने, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको जानता हूँ, मैंने आपका दामन पकड़ा हुआ है। हाँ? तो फिर जब वो निदा आई, फरमाते हैं रिवायतों में कि जो 100 के करीब जो कमाल लोग थे ना मुरीदीन, उनका फेज भी जो है अपना ख्वाजा साहब के अंदर आ रहा था। इतना नूर आ गया था, इतना करम हो गया था कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
होता है ना कोई, हम जितना हम बर्दाश्त करते हैं लोड हम बर्दाश्त करेंगे ना, बर्दाश्त से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम कोई टाइम फिश नहीं हो जाते, अरे यार बहुत ज़्यादा वजन दे दिया भाई, क्या हो गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, होता है ना, कुदरती बात है। तो फिर रिवायतों में आया कि कहते हैं आप सलाम तशरीफ़ फरमाए, आपने दम किया तो फिर वो लेवल हुआ है, फिर फरमाया अताए रसूल कह दिया और फरमाए जाओ जाओ हिंदुस्तान जाओ, जाके जो है दीन की खिदमत करो, जो वहाँ कुफार और मुशरिकीन हैं उनमें दीन का खिदमत जो है तबलीग करो, उनको मुसलमान बनाओ, उनको कलमा गो बनाओ, जाओ। उन्होंने बादशाह बना के फिर भेजा और आए ना, कितनों को कलमा, रिवायतों में जो आया अल्लाह होगा नहीं, अरे हम तो एक को भी सही नहीं कर पा रहे मुसलमान, 90 लाख मुसलमान किए, वो मजाक बात हो, खुदा के बंदो तुम लोगों ने क्या किया है, वो नारा रसूल का नारा, या रसूल का नारे वाला ने लाखों आदमियों को कलमा पढ़ाया, दीन की तरफ बनाया, कुफार और मुशरिकीन को कलमा पढ़ाया है और सीधी राह पे ले आए। आज जो हम मुसलमान हैं उनका सदका है कि आज हमने कलमा वो उनकी करम नवाजियाँ होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यही चीजें हैं जो चलती हैं, वही होगी, कोई करम होगा, हम तो वही कह के हैं, कोई माने हम तो मांगते हैं उनके, वो थोड़ा दे या ज्यादा दे, जो भी देते हैं कर्म से देते हैं, जो कर्म से मिल जाए, मेहरबानी से मिल जाए, कर्म इनायतों से मिल जाए, उसी में बरकत होती है, उसी में आसानियाँ होती हैं। हम सबको लिए दुआ होनी चाहिए कि हम जो है दामन मुस्तफ़ा के साथ लगे रहें, क्यों दामन मुस्तफ़ा ही सब कुछ है। अगर नहीं है दामन हमने रसूल का पकड़ा, समझो अल्लाह का रसूल जो है, अल्लाह का जो हमने दामन पकड़ा है। और मैं कामिल पीर की बात, क्योंकि यहाँ तो थी वाले इतने निकल गए ना, लोग कंफ्यूज हो गए, इतने लोगों ने परेशान कर दिया, लोगों को पता ही नहीं है कि दीन क्या है, पीर क्या है, फकीर किसको कहते हैं, वली किसको कहते हैं। वो इसलिए कहना हाँ पीर तो बहुत मिल जाएंगे, फकीर नहीं मिलेगा, पीर बहुत मिलेंगे, फकीर नहीं मिलेगा। फकीर को ढूंढो, फकीर को, पीरों को मत ढूंढो। और ये पीर सब जो है ना थी वाले हैं, इन्होंने हमारे अहले सुन्नत को बदनाम किया हुआ है, उनको पता ही नहीं है दीन क्या है, असल दीन क्या है, असल मोहब्बत क्या है, असल चीज क्या है, उनको पता ही नहीं है। अपनी दुकानें खोली हुई हैं और अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे भी कहते यार ये क्या हो रहा है। देखो ये जिस तरह मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ मज़ार पे जाना इज्जत की बात होती है, वो बेअदबी नहीं करना, कोई भी हो इज्जत के साथ जाओ, इज्जत के साथ सलाम करो, इज्जत के साथ फातिहा पर पानी कर लो, ऐसे नहीं करो जिस तरह लोग कर रहे हैं। उससे हमें बचना है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, सही गाइड ही नहीं कर रहे लोग, सही गाइड करें उनको कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, इस तरह जाओगे तो रब का करम होगा। ये दरबार नबी आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, बारगाहे नाज में आहिस्ता आहिस्ता बोल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, होगा सब कुछ राएगा, आहिस्ता चल, होगा सब कुछ राएगा, आहिस्ता चल। जालियों के सामने जल्दी ना कर, जल्दी ना कर, है वो नाजिश मेहरबान, आहिस्ता चल, है वो नाजिश
मेहरबान आहिस्ता चल आहिस्ता चल। खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद लाखों सलाम। सबको मयस्सर हो ये मुकाम सबको मयस्सर हो ये मुकाम। पहुँचे मदीने बनकर गुलाम पहुँचे मदीने बनकर गुलाम। सबको मयस्सर हो ये मुकाम पहुँचे मदीने बनकर गुलाम। पढ़ते दुरूद पढ़ते सलाम पढ़ते दुरूद पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद नाम। खैरुल बशर पर सलाम। रोज़े अज़ल जो चमका था नूर रोज़े अज़ल जो चमका था नूर रोज़े अज़ल जो चमका था नूर। महशर में होगा उसका ज़हूर महशर में होगा उसका ज़हूर। अव्वल से आखिर तेरा ही नाम अव्वल से आखिर तेरा ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दुरूद लाखों सलाम। अर्शे बरी तक चर्चा तेरा अर्शे बरी तक चर्चा तेरा। शम्सो कमर गए सदका तेरा शम्सो कमर गए सदका तेरा। ऐ माग कामिल हुस्न तमाम ऐ माग कामिल हुस्न तमाम। खैरुल बशर पर हम लाखों दुरूद हम इतना करम तो फरमाइए इतना करम तो फरमाइए। रोज़े पे सबको बुलवाइए इतना करम तो फरमाइए। रोज़े पे सबको बुलवाइए। हाजिर यहाँ गए जितने गुलाम हाजिर यहाँ गए जितने गुलाम है। लाखों
दुरूद और लाखों सलाम खैरुल बशर पर। हम लाखों दुरूद और लाखों सलाम तेरी सना है मेरा नसीब, तेरी सना है मेरा नसीब, तेरी सना है मेरा नसीब। कुर्बान तुझ पर जाने अदीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब। तुझ पर तसद्दुक आलम तमाम, तुझ पर तसद्दुक आलम तमाम है। लाखों सलाम लाखों दुरूद अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन। या इलाही रसूल ये सलामे आजिज़ां